नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और मेरे पीछे चाय की इस रेहड़ी से आपको कुछ समझ आ गया होगा कि चाय की इस रेहड़ी की मौजूदगी का मतलब यह है कि चाय भी होगी और चाय के साथ होगी गर्मा गर्म गॉसिप भी, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश जी, और आज ग्राउंड जीरो से जो एनडीए के हलचल पर नजर जिनकी रहती है, संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैनल है आज वो काफी बड़ा हो चुका है। वजह यह है कि बिहार में देखिए अब चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, चुनाव की घड़ी भी नजदीक आ चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर महागठबंधन से लेकर एनडीए में क्या तमाम चीजें चल रही है। खास करके महागठबंधन पर इस वक्त सबकी जो नजर है वो टिकी हुई है। वजह यह है कि खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। चाय की देखिए खुशबू भी आ रही है। चाय पर चर्चा की शुरुआत भी करते हैं और हमारे साथ देखिए मौजूद है हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर। तो चाय की प्याली के साथ हमारे सामने गर्मागर्म मुद्दा भी है और बिहार चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ जहां एनडीए में तो बात बन गई है, तो वहीं महागठबंधन में अभी भी सीटों पर खींचतान बनी हुई है। बिहार के चुनावी घमासान पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार की सियासी हलचल इस वक्त किस तरीके से बनी हुई है। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेजस्वी को सीएम बनाने पर सहमति बनी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। महागठबंधन के दल में फैसले पर मुहर भी लग गई है। आज तेजस्वी के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। होटल मोरिया में आज महागठबंधन की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें यह माना जा रहा है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए एक लंबी खींचतान महागठबंधन के अंदर देखने को मिल रही है। पहले सीट बंटवारे को लेकर, फिर प्रत्याशी के चयन को लेकर, इसके बाद सीएम चेहरे को लेकर और इसके बाद मैनिफेस्टो को लेकर भी रार देखिए महागठबंधन में देखने को मिल रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत जब तेजस्वी यादव लालू यादव से बातचीत करने के लिए पहुंचे तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। तो क्या वाकई में डैमेज कंट्रोल हो पाया है? ये आज जब महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इसमें तमाम चीजें आज साफ हो जाएगी। हालांकि देखिए अगर हम बात करते हैं राकेश जी, तमाम तरीके से कोशिश महागठबंधन की तरफ से ये की गई है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल लगता हुआ तो नजर अब तक तो नहीं आया है। देखिए सही आपने कहा, जिस तरह से महागठबंधन में पिछले काफी दिनों से जो खींचतान चल रही थी उसका आज पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अंदर खाने जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये साफ तौर पे एका दिखाने की कोशिश, और एका इसलिए देखिए अशोक गहलोत को वहाँ से भेजा जाता है, आलाकमान द्वारा भेजा जाता है, लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होती है। वहीं वहाँ के जो प्रभारी हैं वो लालू प्रसाद यादव से उनको नहीं मिलने दिया जाता है, उनको तेजस्वी से मुलाकात होती है। उसके बाद वे वेट करते रहते हैं जब तक अशोक गहलोत बाहर नहीं निकल आते हैं। अब ये जरूर है कि तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि तेजस्वी को औपचारिक रूप से सीएम फेस का महागठबंधन का जो है ऐलान कर दिया जाएगा। जो हमारे सूत्र हैं जानकारी दे रहे हैं। संजय जी को इसलिए हमने स्टूडियो बुलाया कि भाई आप स्टूडियो आइए, क्योंकि ये जो है ग्राउंड जीरो से वहाँ सारे चीज़ों पर एनडीए पर नजर रख रहे थे, लगातार एक खबर दे रहे थे संजय जी की एनडीए में अमित शाह 3 दिन रहे और 3 दिनों में उन्होंने काफी चीजों को जो है सुलझाने की कोशिश की। संजय जी से आप ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास और जानूंगी कि एनडीए में आखिर क्या चल रहा है। हालांकि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और जानते हैं कि बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है। इसके बाद हमारे साथ आज पैनल में जो मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे बिहार की राजनीति को। दिवाली बीत चुकी है। बिहार समेत पूर्वांचल की फिजा में छठ पूजा की तैयारियों की गूंज है। दिवाली पर पटाखों के धमाकों ने दिल्ली एनसीआर में हवा को प्रदूषित कर दिया, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला प्रदूषण कुछ हटने लगा है। लेकिन बिहार की चुनावी हवा में पटाखों के बारूद की गंध अब भी महक रही है। बिहार में धमाके अब भी हो रहे हैं, कहीं दिवाली के पटाखों के तो कहीं चुनावी वादों के। किसी के वादों की गूंज में पटाखों की आवाज दब जा रही है तो किसी के वादे फुलझड़ी साबित हो रहे हैं।
इस बीच आरजेडी की पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव ने फिर से चुनावी धमाका किया है। तेजस्वी यादव ने कई चुनावी ऐलान किए हैं। इनमें जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, जीविका दीदियों में सीएम दीदी की स्थायी नियुक्ति, जीविका दीदियों के लिए दिए गए ऋण माफ किए जाएंगे, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी, 2 साल तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और सभी संविदा कर्मी स्थायी किए जाएंगे। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली है, इंटरेस्ट जो उनका है, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है कि सरकार में कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है कि आउटसोर्स सब कुछ जो है संविदा कर्मियों, बिना संविदा कर्मियों के ये सरकार चल नहीं सकती है, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है। तो जितने भी विभाग में या जिलों में या जितने भी बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसियों में जो संविदा कर्मी है, उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। दिवाली से पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सत्ता में आने पर हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया है। तेजस्वी के चुनावी वादों पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी इसे बिहार की जनता के साथ मजाक बता रही है। बीजेपी ने तो तेजस्वी पर हमला करते हुए इशारों में लैंड फॉर जॉब घोटाले की याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी नौकरी के बदले घर और संपत्ति लेंगे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर नौकरी के बदले जमीन लेने की बात कहते हुए हमला बोला है। तो रिपोर्ट आपने देखी, लगातार देखिए वार पलटवार भी चल रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी आनंद जी, क्योंकि निगाहें इस वक्त सबकी महागठबंधन पर टिकी हुई है कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है। यानी कि जो दिखाया जा रहा है क्या वही है या फिर अंदर खाने महागठबंधन में कुछ और चल रहा है? देखिए पुनीता जी, सबसे पहले अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो जिस तरीके से 13 तारीख को जब तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे तो उनकी मुलाकात होनी थी खड़गे के साथ में, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के साथ। उस दिन वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक हुई। कांग्रेस के तीनों बिहार के नेता, चाहे वो अल्लावरू हो, बिहार के इंचार्ज स्टेट यूनिट चीफ राजेश राम हो, या फिर CLP शकील अहमद खान हो, अंदर 34 जो एड्रेस थी कांग्रेस वॉर रूम के फुलोदेवी नेताम का रेसिडेंस है, वहाँ पे बैठक हुई, मगर वहाँ पे हीटेड डिस्कशन हुई कुछ सीटों को लेकर। वहाँ से तेजस्वी यादव ने बात भी किया कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप से, फिर वो वहाँ से निकले, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो जरूर था कि सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव 13 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर नहीं जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे सारी तैयारी हो रखी थी बैठक के लिए कि औपचारिक सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी, मगर वो नहीं है। आप आज आवाज आपकी डाउन है, कुछ लग रहा है ठीक ठाक नहीं है लगता है महागठबंधन में। आप भी थोड़ा नहीं, देखिए महागठबंधन में जिस तरीके से बातें थी राकेश जी, अगर आपने कहा डाउन, तो महागठबंधन नो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बैकफुट पे गया था। 16 तारीख 13 तारीख से अगर हम बात करें तो 21 तारीख तक नरम दिख रहे हैं। वजह चाय नहीं मिली होगी, तो मैं आपसे बोलूंगी थोड़ा चाय जल्दी दे दीजिए। हो सकता है कि चाय पीने के बाद बारात निकल रही है महागठबंधन में, जिस पर दूल्हा तय नहीं है, बाराती इकट्ठे कर लिए हैं। ये संजय जी आपके एनडीए में भी वही हालात हो गए हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार पे अमित शाह का बयान आया कि दूल्हा तय नहीं है, खाली घोड़ी बुला ली है, बारात निकलेगी कैसे? विधायक तय करेंगे। दूल्हा तय हो जाएगा क्या? दूल्हा तो आज तय होना है, क्योंकि कल जो बैठक हुई है अशोक गहलोत की, जो सीनियर ऑब्जर्वर है, कांग्रेस उनको जादूगर भी बुलाती है। जिस तरीके से 2017 का गुजरात चुनाव में उन्होंने जादू दिखाया था, तो जिस तरीके से अमित शाह को मात देते हुए अहमद पटेल को उन्होंने राज्यसभा की सीट जिताई। फिर 2020 में जब उनकी सरकार पे खुद खतरा आया था तो उन्होंने उसको संभाला था।
सचिन पायलट के साथ में जितने भी रिबेलियन थे, अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, उनके अपने गढ़ में अहमद पटेल को 2017-18 के बीच में उन्होंने राज्यसभा की सीट दिलाई थी, और इसी वजह से अशोक गहलोत को भेजा गया लालू यादव से बात करने के लिए। अच्छा, और उस बैठक में पप्पू यादव कह रहे हैं राहुल गांधी, उस बैठक भैया से देखिए, चाय का नाम लेते हैं यहाँ पे कल पप्पू की यादव कह रहे हैं राहुल गांधी दूल्हा होना चाहिए। यहाँ पे दूल्हे ही ठीक है। एक नहीं है, कई सारे वो तो दूल्हे हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल, नरेंद्र मोदी दूल्हा के नाम कहीं से है, भाजपा लेकिन चुनाव लड़ देखना रही ये है, तो उनके थोड़ी चेहरे कौन पे चल लड़ रहा है। रही ठीक है, है, मैं आप तो सबके बीच कांग्रेस में के लिए मैं तो आऊंगी राहुल आपके पास। गांधी है। आनंद जी वापस लौटती हूँ मैं आपके पास। एक बार ग्राउंड जीरो का भी रुक कर लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार दानापुर से बने हुए हैं और साथ ही साथ रितेश मिश्रा भी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, जरा बताइए आज दानापुर में क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ देखिए एक तरफ अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी आज जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो क्या अपडेट है आपके पास आज? देखिए, हम दानापुर स्टेशन पर इसलिए आए हैं कि ये स्टेशन है और ये स्टेशन याद दिलाता पिछले 5 साल की, क्योंकि इसी दौरान कोरोना भी आया था, और कोरोना जब आया था तो ये स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण था, दानापुर का स्टेशन, क्योंकि यहीं पर जो है सामने बसें लगी हुई थी और यहाँ लोग आ रहे थे। चूंकि बिहार में प्रवासियों की बात होती है, यानी पलायन की बात होती है, तो यहाँ बसें लगी हुई थी। जितने भी 38 जिले हैं सब जिलों की बसें लगती थी और इसी स्टेशन पर लोग आते थे और यहाँ से जाते थे अपने घरों को, यानी कि सरकार जब उनको लाती थी। लेकिन आज यहाँ जो लोग हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, वो कैसे सोचते हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, आप कहाँ बाहर से आ रहे हैं कि यही हैं? हम घर अच्छा, तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी चल रहा है चुनाव में, क्या आपको लगता है क्या होगा? इकोनॉमी मतलब तो चुनाव होने वाला है, चुनाव में क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का ही होगा। बस, और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई नहीं है, तो साफ तौर पे यहाँ पे देखिए, बहुत देर से हमारे साथी खड़े। आप लोगों का क्या काम था, क्या सब चीजें ठीक चल रही हैं? किस चीज़ के? अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में नेताजी आ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि क्या होना है, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? बढ़िया होगा। क्या बढ़िया होगा, कुछ है? एक सेकंड अच्छा। स्टॉप करिए। हाँ, किस विषय? ठीक है, चलिए। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव में वोट दीजिएगा ना? हाँ, तो वोट आप लोग वोट दीजिएगा कि नहीं भाई? जी करेंगे। अच्छा, किसको वोट करिएगा? क्या हम तेजस्वी यादव को करेंगे। तेजस्वी यादव को। आप किसको वोट करिए? आरजेडी। आरजेडी वाले हैं। देखिए, यहाँ जब ट्रेन आती है तो ऐसे ही लोग बहुत आ जाते हैं और बड़ी संख्या में। आप ये बताइए भैया, आप लोग कहाँ यहाँ रहते हैं? दानापुर रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा क्या है? ठीक है शैलेंद्र, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है लोगों क्या को। मुद्दा है कि आधार पर वोट डालेंगे, बताइए ये ना, तो जो इनको ही तय करना है। चलिए शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। रितेश, मैं आपके पास आती हूँ, बताइए आपके पास क्या अपडेट है आज पटना से? अब बिल्कुल देखिए कि सभी लोगों को मैं सुन रहा था और किस तरीके से सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए कि महागठबंधन अभी सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। गहलोत जी को आना पड़ा और आकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सारी चीजें काफी आगे निकल चुकी हैं। तो डैमेज कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप सीएम फेस बनाने की बात कह देते तेजस्वी यादव को, लेकिन जो डैमेज हो गया है अब वो सही होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, अमित शाह पहुंच रहे हैं, आज उनकी जनसभाएं हैं, उसके बाद कल वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पूरा मोर्चा संभाल रखा है, लगातार वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो जिससे आपकी लड़ाई है, यानी एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट। सीट शेयरिंग में जो भी परेशानी थी, जो भी विवाद था, अब उसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। यानी अब पूरी तरीके से एनडीए चुनाव में जाने के लिए, चुनाव में वो उतर चुका है। लगातार रैलियां हो रही हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, उनकी एकजुटता दिख रही है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, महागठबंधन में तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक। तेजस्वी यादव को मैंने 2020 में भी कवर किया था और उस समय मैं देखता था कि उनका ऑरा अलग था, वो पूरे रॉ में दिखते थे। यहाँ तक कि एनडीए नेताओं को कहना पड़ा था कि एक इकलौता लड़का और उसने पूरे एनडीए को पानी पिला के रख दिया। लेकिन वो रॉ अब तेजस्वी यादव में नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव सामने नहीं आ पा रहे, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, लेकिन चुनाव प्रचार में छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव, कोई उनका प्रत्याशी तक नहीं दिख पा रहा है। ये बता रहा है कि महागठबंधन में क्या स्थिति है। भले ही आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम फेस हैं,
सीएम फेस कब होंगे? जब तेजस्वी यादव मजबूत होंगे। ग्राउंड पर भले ही अभी ठीक है, शैलेंद्र जी दिख बात नहीं कर रहे रहे थे, हैं कई लोगों तेजस्वी यादव। चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं हुई है महागठबंधन से, यानी कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक का जो दावा किया जा रहा है रितेश, वो फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हो, किन आधार पर वोट डालेंगे इस बार? जी बिल्कुल, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या नाम है? जी सर, आपका क्या नाम है? राजबल्लभ राजवंशी। अच्छा, ये बताइए कि आप यहीं बाहर जाना पड़ता कमाने के लिए कि यहीं पे काम मिल जाता? नहीं, बाहर जाना पड़ता है बाहर सर। जाना पड़ता है, मतलब बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार की स्थिति सर ठीक नहीं है, ये बात तो सही है। क्या करिएगा? इस बार चुनाव होगा, वोट दीजिएगा? हाँ, वोट तो देंगे सर। किसको दीजिए? वोट तो सर तो नीतीश कुमार को ही देंगे। नीतीश कुमार। और उन्हीं तो राज चल रहा है इतने दिन से, लेकिन वो काम नहीं कर पाए कि आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है? सर कुछ तो है नहीं कमाने के लिए इधर, इसलिए हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, कुछ तो है नहीं काम करने वाला। अच्छा। तो इसलिए तीसरे जी वोट देना। जी सर। अच्छा, आप भैया आप भी बाहर से आए हैं? जी बाहर से है। अच्छा, यहाँ पे काम नहीं मिलता? मिलता है। मिलता है। हाँ, तो सरकार जो चल रही है उससे खुश है कि नाखुश है? सरकार तो खुश है। खुश है। जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं हर घर में एक नौकरी दे देंगे। और अब एक बार उनको भी मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा। आप भी मौका दीजिएगा। किसको मौका दीजिएगा? बीजेपी का। बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को। आप बताइए, आप किसको मौका दीजिएगा? मौका दीजिएगा कि नहीं? मौका तो अच्छा, मौका दीजिए। देखिए कुछ और लोग हैं, आप लोग यहीं रहते हैं कि ठीक है, बाहर से किसको कमाने मौका जाना देते पड़ता हैं है? देखना होगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और रितेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए हमारे स्टूडियो में चलते हैं, क्योंकि स्टूडियो में भी हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए, मैं आपको बोलूंगी भाई चाय ले आइए, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और चाय का इंतजार देखिए यहाँ पर हो रहा है। हो सकता है कि चाय पीने के बाद एक बार फिर से जी महागठबंधन हमारे दिख रहे हैं आनंद जो है काफी आक्रोशित हैं और थोड़ा सा आज जो है वो थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं। संजय जी जो है ग्राउंड जीरो से पहुंचे हैं। मैंने इनसे कहा कि नहीं भैया, आप दिल्ली आप पहुंचकर आप पहले स्टूडियो में आइए। ये जा रहे थे बीजेपी ऑफिस में, नहीं आप स्टूडियो में आइए। संजय जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन पटना में रुके, जिस तरह से उन्होंने कई चीज़ों को सोल्व किया, फिर पटने के दौरे पर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं गृह मंत्री। क्या एनडीए की जो तैयारी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? लगातार जो है बीजेपी नेताओं से आपकी बातचीत जो लोगों से, क्या आप देखते हैं उसको? राकेश जी, चुनाव तो खत्म हो चुका है। चुनाव शुरू होने के पहले खत्म हो गया है। ठीक है, दिवाली चल रही है। चाय लीजिए पहले। हाँ, दिवाली का त्योहार है। अच्छे दिवाली के बिहार- ठीक बाद बिहार में छठ मनने लग जाएगी। बिहार छठ हमेशा मनने unexpected 28 तारीख को देगा छठ खत्म होगी, 6 तारीख को मतदान हो जाएगा। 8 दिन बचे खाली चुनाव में। अभी तक तो इनका ना तो दूल्हा है, अभी एक और अभी दूल्हे एक और की आपने नया आएगा बात की संजय जी, मुकेश दूल्हे की सहनी आपने जो बात बोलेगा की। मुझे उप मुख्यमंत्री एनडीए में भी तो मटफुटबॉल शुरू हो चुका है दूल्हे की बात को लेकर। वहां पर आप देख लो, नीतीश कुमार को आपने वहां कह पर दिया, अमित अमित शाह शाह गए ने कह थे, दिया एक कि दिन में सारी हम सीटें इनको टिक करके आए थे। एक दिन accept नहीं कर रहे में हैं। सारा विक्रम सभी ने इन्होंने कह एक दिया मत कि हम से इलेक्शन नीतीश के बाद कुमार को डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यानी चुनाव लड़ना साफ तौर स्वीकार पे किया। जदयू के साइड से भी तो ये है ना, आक्रोशित तो है लोग ना, उनके अंदर भी रेबेलियन की स्थिति है कि आखिर आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश लेकिन कुमार मैं यहाँ हमारा पे चेहरा आपको नहीं रोकना होंगे चाहूंगी, CM के। क्योंकि देखिए एनडीए में जो गतिरोध बना हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी उनका, और अगर आप बात करिए गतिरोध खुलकर सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आए, वो अमित शाह के घर जाते हैं, वहां मुलाकात नहीं होती, फिर वो जाते हैं होम मिनिस्ट्री में, वहां मुलाकात होती है। ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? लेकिन आप ये देखिए ना, चिराग चुनाव पासवान, प्रचार की तैयारी तो चिराग एनडीए पासवान माने का आप कि नहीं देखिए। माने ये एक बताओ। मिनट, चिराग माने पासवान कि का नहीं आप माने? देखिए, चिराग पासवान के घर कोई पे आज की नित्यानंद तारीख राय में जाते बोल रहा है हैं। क्या? चिराग उनके घर आने के पहले ही वो बाहर निकल कोई जिद जाते कर रहा हैं। मुझे फिर वो मुख्यमंत्री दोबारा बनाओ, आते हैं, मुख्यमंत्री और एक बनाओ। बार नहीं, उनको मनाने के लिए 4 बार नित्यानंद राय जाते हैं, उनको मनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन विनोद तो तावड़े सब जाते लेकिन- हैं। लेकिन- वैसे ही हिंदुस्तानी आवाम लेकिन मोर्चा, आनंद- एक मिनट सर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जितन राम मांझी वो भी आपकी नाराज आवाज थे। नहीं उन्होंने दबाई जाएगी। सीधा उन्होंने कहा अच्छा, कि हम गरीब हैं, हमें 6 सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हमारे साथ संजय जी, नाइंसाफी राइट, हुई है, सिर्फ 6 अरे सीटें भाई, दी गई ना हैं। जूत ना कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा चल रहा है आपके यहाँ पर। कोई लट्ठम मान लट्ठा रहा, नहीं ना चल रहा है। तेजस्वी अब को आप मान रहा है, देखिए ना आज राहुल के बाद गांधी को मान चीजें रहा है। कैसे स्मूथ हो ये जाएंगी। राहुल गांधी चाह रहा है वो मुख्यमंत्री जाएंगे, को। राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने कल ही क्लियर कर दिया, राहुल गांधी तेजस्वी कल ही हो गया था, तो फिर इतने दिनों से चल क्या रहा था? ज्वाइंट कैंपेनिंग करेंगे। आज ज्वाइंट कैंपेन का कांग्रेस ने पहले ही आपको बता अगर रखा था, हम मुकेश लोगों ने सहनी खबर को भी चलाई थी मुख्यमंत्री ने कि डिक्लेयर 28 नहीं तारीख किया, के आसपास तो ज्वाइंट फिर से कैंपेन लड़ लागू चालू हो हो जाएगा जाएगा। बिहार में। आनंद जी, आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और महागठबंधन में कई ऐसी सीटें हैं, 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट है, यानी कि महागठबंधन के जो घटक दल है वो आमने सामने हैं।
तो आप कह ये रहे हैं कि सब कल कुछ अशोक ठीक-ठाक है? गहलोत ने भी कल कहा कि फ्रेंडली फाइट से अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उन्होंने साफ कर दिया। मगर जिन 12 सीटों पे बात हो रही थी, उन 12 में से करीब 5 सीटें ऐसी हैं जो सेकंड फेज की है। वहां पर आज कुछ कैंडिडेट्स को वापस लेंगे। ये जो सुबह में हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, कांग्रेस अच्छा। के टॉप शीर्ष नेतृत्व के सूत्रों ने, कि किस तरीके से कल बातचीत हुई है लालू यादव के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ में, जब अशोक गहलोत वहां पे पहुंचे थे। तब सब और ठीक हो गया सब जमीन कुछ पर। उन्होंने बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि जो पहले फेज का नॉमिनेशन का आखिरी तारीख था 20 तारीख तक लौट लेना था वापस, वहां नहीं हो पाया, मगर सेकंड फेज में मंत्री भी आज वो पहुंच होगा। रहे हैं, बिल्कुल। पटना मैं पहुंच आपसे रहे हैं। सवाल, हाँ। जो महागठबंधन में ये जो गतिरोध देख रहे हैं आप संजय जी, कितना फायदा इसका एनडीए को मिलने वाला है? देखिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि एनडीए ने पहले दिन से बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी एकजुटता दिखाई। जो पांचों पांडव जो मिलके जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, वो सब एक हो गए। नेता उन्होंने एक तय कर लिया, सीट शेयरिंग उन्होंने ठीक से कर ली। भले कोई नाराज हो सीट कम मिलने से, हर व्यक्ति नाराज होता है कि मेरे को, हर व्यक्ति को ज्यादा चाहिए लेकिन कम मिला, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके प्रचार भी हैं। यहाँ तो हो अभी चुकी तक है। धुलाई तय नहीं है, अभी तक तो घोड़ी अभी आप अभी आ रही बार-बार धुले पे है। ही वही पहुंच अशोक रहे हैं। गहलोत कौन आप है इतने दिन से जिनको कांग्रेस आपने राष्ट्रीय इतने अध्यक्ष दिन बना रही से- थी, नहीं छोड़ी उनने संजय कुर्सी। जी, आप इतने दिन से आपने भी एनडीए कवर किया है, बीजेपी कवर किया है, मैं भी कांग्रेस कवर करता आया हूँ। अच्छा, मेरा पिछले एक कुछ सवाल चुनावों और का आप जी। एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ। बीजेपी जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ती है, जल्दी वहां पर कभी भी अपने सीएम फेस को अनाउंस नहीं करती है। यहाँ आके आपने दूसरा काम कर दिया कि नीतीश कुमार हमारे अभी भी chairman अनाउंस होंगे, नहीं किया। चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। अमित शाह अभी भी announce नहीं ऑन किया। रिकॉर्ड है। और हमारे आज डेली गार्जियन में ही ये हेडलाइन क्या कहता है, कांग्रेस के ट्रबल शूटर गहलोत ने महागठबंधन की सीट शेयरिंग को प्रॉपर ऑर्डर में उन्होंने सही कर दिया। अरे अशोक गहलोत ठीक खुद है। ट्रबल है भाई, कांग्रेस के अशोक लिए हुआ है, गहलोत ट्रबल राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नहीं बने थे वो। अशोक गहलोत ने आपके चाणक्य को मात दी थी, भूलिए नहीं। राज्यसभा चुनाव में वहां पर आपके चाणक्य को मात दी थी, अहमद पटेल को उन्होंने वहां से राज्यसभा की सीट दिलाई थी, जबकि पूरी रात लगे रहे थे अमित शाह, फिर भी अहमद पटेल को उन्होंने वहां मात दी, ये अमित शाह को उन्होंने मात दी थी। आनंद, उस समय कुछ और बात था। 2017-18 का था। नहीं, 17-18 का था। 2017-18 का लेकिन बात है। स्थितियां अब तो आप मान रहे हैं ना कि स्थितियां बदली स्थिति हैं। देखिए, स्थिति इस देखिए, वजह से भी थोड़ी बदली है, देखिए, क्योंकि आपको वहां पर महागठबंधन ये चीज में मानकर चलना चीजें पड़ेगा। सामने आई, लोग एक वहां पे चीज मुखर मानकर होकर चलना बोले। पड़ेगा अच्छा, कि इतने जिस दिनों तरह से- डैमेज क्यों करने दिया कांग्रेस को? कोई बीच में क्यों नहीं आया? अशोक गहलोत आज ही कल ही क्यों प्रकट हुए? बिल्कुल, इसके वो भी पहले चुनाव खबर का- कर सकते थे, चुनाव किसी की ने? तारीख के राहुल नजदीक आ गांधी चुकी है। 16 तारीख घूम रहे थे। 16 तारीख को राहुल जब गांधी बात को हुई थी, विदेश ज्यादा 16 तारीख को जब जरूरी था खड़गे या जी बिहार और जाना राहुल जरूरी था? गांधी ने बात किया ठीक था, लालू है, प्रसाद देखिए यादव जितना से, उसके बिहार बाद में इस फिर वक्त जाके बात सरगर्मी देखने को मिल रही है ना, वो सरगर्मी आप देखिए स्टूडियो में चाय पीते ही आ गई है। चलिए वक्त यहाँ पर चाय भी गर्म है जी। तो गर्मा गर्मी जरूरी है। बिल्कुल, चलिए वक्त यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है।